मसाइल की किताब है। एक कोई हदीस दिखा दो जिसमें मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात को देर से सोने के लिए कहा हो कि इशा की नमाज के 3 घंटे बाद सलातो तस्बीह पढ़ता रहे, कुरान करीम की तिलावत करता रहे। फरमाया मेरा उम्मती इशा पढ़ने के बाद मुख्तसर वज़ाइफ कर कर अपने वजूद को बिस्तर के हवाले कर ले ताकि तेरा वजूद आराम पा ले, बिल्कुल ढीला डाला हो जाए। इतना तेरा वजूद आराम कर ले ताकि तुझे तहज्जुद के वक्त मुसल्ले पे खड़ा होने में मजा आने लग जाए। खुदा के निजाम के साथ जो नबी जी के जरिए भेजा उसके साथ टक्कर लेंगे तो मेरे अजीजों बिस्तरों पर बीमार पड़े रहेंगे। रात को देर से सोना, सुबह देर से उठना, फजर की नमाज, जोर की नमाज में तो मस्जिद में अजान दे रहा है, असर की नमाज में तो टैंकियां भर रहा है, मगरिब की नमाज में पहली सब पे खड़ा हो रहा है, फजर की नमाज में खुदा के घर में नहीं आता। गरीब मर गया। बच्चे को देख लो, एक एक घर के अंदर, मैं इन कच्चे मकानों पर जिम्मेदारी से अर्ज करता हूं, एक एक घर के अंदर तुम्हें कम से कम 1-1 लाख रुपए के मोबाइल मिलेंगे। मर गए, तबाह हो गए जी, कुछ ना साडा बचिया। बाप दिहाड़ीदार है, बच्चा 40,000 का मोबाइल लेकर 400 रुपए का महीने का पैकेज करा कर दुनिया की अल्लाह अकबर हुल्लड़बाजियां देख रहा है। तेरे अंदर जुर्रत कोई नहीं और मूंछों के ताव से गरीबों को डराने वालों है। कभी तेरी मूंछों की मरोड़ी से तेरा खून भी डरा है कि नहीं डरा? बाहर दे मार 4.5 करने वाले घर के अंदर तुझे देख के बच्चा कह रहा है अम्मी प्योनू के मेरे मुंह ना लग गए, अगर मेरे मुंह तो कोई उल्टी बात निकल गई तो मेरा बाप अल्लाह अकबर सर झुका लेगा। ये तेरी मूंछों की मरोड़ी का फायदा है। बेटे से पूछो तो सही, मैंने तुझे साल में ईद का जोड़ा बना के दिया, मेरे पास गुंजाइश कोई नहीं, ये गर्मी के 2 जोड़े बता किसका गला काट कर, किसकी जेब पे हाथ मार कर, किसको धोखा दे के, कौन से स्नोकर पर, कौन से डब्बू पर, कौन सी मैच फिक्सिंग पर, कौन से चाय के होटल पर अपनी जिंदगी को बर्बाद करके 2 जोड़े लेके आया। जूती गाटने वाला देख लो, चाय बनाने वाला देख लो, होटल वाला देख लो, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, अल्लाहु अकबर लिखने वाले को शर्म ही नहीं। खुदा का हलाल रिज़्क बेच देवे, अंदर नाचने वाली का नाच नचा रहा है। 40 रुपए का चाय का कप पीने वाला जब तक 3 घंटे बैठकर अपने ईमान की धज्जियां ना उड़ा दे, इसकी चाय नहीं बिकती, इसकी चाय इसके अंदर नहीं उतरती है। अल्लाह क्या किसी मस्जिद में ऐसा कानून बना, क्या बड़े पंचायत के अंदर ऐसा कानून बना कि जाओ वर्किंग करें, जाओ जिहाद करें, होटलों वालों को, चाय वालों को मना करें, अगर तूने चाय का ठिया लगाना है तो खबरदार टीवी पर फिल्म चलाने की इजाजत कोई नहीं। हुकूमत का बेड़ा गर्क हो जाए जी, मुस्लिम लीग का बेड़ा गर्क हो जाए जी, PTI का बेड़ा गर्क, सबके बेड़े गर्क हो जाए, तेरा कुछ ना हो। तेरा बच्चा 40 रुपए की पेप्सी की बोतल पी रहा है, तूने पूछा क्यों नहीं बेटे, मेरे से तूने पैसे नहीं मांगे, अम्मी से नहीं मांगे, ये तेरे पास 50 रुपए 40 रुपए कहां से आए? ये 40 रुपए की पापड़ की थैली हाथ में लेके आया, बता तुझे किसने दी? अल्लाह अकबर। सुनो औलाद की तरबियत कैसे होती है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का पोता हाथ में मेरा अजीजों चवन्नी लेके बैठा हुआ, 1 दिनार लेके बैठा हुआ। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नजर पड़ी, एक बच्चे की मुट्ठी बंद, दूसरा हाथ खुला देखा, आपने फौरन हाथ का इशारा किया, फरमाया मेरे बेटे बता तेरे पास ही क्या है? अल्लाह अकबर। पोता दादे से छुपाने लगा, आपने अपने जोरे बाजू से ताकत से कलाई को पकड़ लिया, फिर यूं करके उंगलियां मरोड़ के खोल दी, 1 दिनार आज के दौर की चवन्नी निकली। फरमाया बेटे बता, उस वक्त तेरा दादा तेरा हाथ नहीं छोड़ेगा जब तक ये तू नहीं बताएगा तेरे पास ये 4 आने का सिक्का कहां से आया है। औलाद दी तवीज़ दे, जो दी तवीज़ दे तो तवीज़ करेंगे औलाद। तेरा दूध औलाद को सुधार ना सका, तेरी तरबियत औलाद को सुधार ना सकी, तवीज़ सुधारेगा?
मौलवी साहब ये शीरनी दम कर दो, मिश्री दम कर दो। मिश्री से बच्चे ठीक होते? बकत दो अपने बच्चों को घर के अंदर, छोड़ दो बाहर के उल्टे धंधों को। क्या करते हो बाहर बैठकर? अपनी आंख का ज़िना क्या करते हो? अपनी जुबान को काला करते हो बदखोई करके। घर में बैठो, अपने बच्चों को वक़्त दो। तुम्हें बाहर की रौनकें अच्छी लगती है, अपने घर के बच्चे अच्छे नहीं लगते? अपने बच्चों को वक़्त दो। बच्चों की मासूमियत, इनके खेलने, इनके कूदने, बाप की दाढ़ी को नोचना, नाक में उंगली डालना, आंखों पे उंगली डालना, ये घर के अंदर अपने बच्चों का फैसला लो। वरना मेरे अजीज़ों, तुम बच्चों से दूर हो, अल्लाह की कसम इनको जवान होने दो, ये तुम्हारे साए से दूर हो जाएंगे। सारे बैठे हो, अताउल्लाह, नसरुल्लाह, कलीमुल्लाह, सारे बैठे हैं। अब्बा पहले चला गया, अम्मा चली गई। बताओ कितने दिन बाद कब्रिस्तान जाते हो? पीर तरीकत रहबर शरीयत मुझे दुनिया कहती है, माओ की शान बेटियों के बताने वाला। और लोगों, इस दौर के अंदर इसे लोग वली कामिल कहते हैं, जिसके पास माँ बाप की कब्र पे जाने के लिए टाइम कोई नहीं। ये तो इस वक्त इन लोगों का हाल है। और जिनको तुम अल्लाह अकबर हलाल हराम की तमीज़ के बगैर उनके अंदर उतारते हो, 20 साल के बाद मुझे लगता है हमारा जनाजा पढ़ने के लिए भी तैयार नहीं होंगे। जाओ जाओ अपने कब्रिस्तान में चले जाओ। कोई एक आदमी ऐसा दिखाओ जिसके घर से जनाजा न उठाओ। कोई 10 मुहर्रम को गया था, कोई शबे बरात को गया था, कोई 27वीं रात को गया था, कोई ईद उल फितर ईद उल अजहा को अपने माँ बाप के पास गया था। 7-7 महीने हो गए जब तेरा मेरा इस दौर में ये हाल है। 20 साल के बाद अल्लाह नफीर रब्बे काबा की कसम, तुझे मुझे दफनाने के बाद तेरी मेरी नस्ल को कब्र भी याद नहीं रहेगी। अम्मी का इंतकाल हुआ, अब्बू का इंतकाल हुआ, तेरी जिम्मेदारी थी नाश्ता बाद में करता, पहले कुरान पाक खोल कर जितना हो सकता उनके लिए पढ़ता। जब मैंने 1 साल गुजरने के बाद अपने माँ बाप के लिए एक सिपारा नहीं पढ़ा, एक रुकू एक सिपारा नहीं पढ़ा, तो क्या ख्याल है आने वाले 15 सालों में खुदा की कसम तेरी मेरी नस्ल खुदा के कुरान को देखने के लिए भी तैयार नहीं होगी। पूछा कभी बच्चे से कितने दोगे कुरान पाक पढ़ा?